Hi guys, welcome or welcome back to the channel. This is me Himanshi preparing for NEET. So I'm back with another video. Basically इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं री नीट के लिए पढ़ रही हूँ तो मैं कौन से चैप्टर सिर्फ करके जाने वाली हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस तो मेरे लिए करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो था कि मैंने बहुत सारे डिटेल में नहीं करे थे चैप्टर्स हर एक, तो मैं सारे चैप्टर्स तो नहीं कर सकती हूँ अभी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो भी चैप्टर्स मुझे लगता है कि मैं वन शॉट से कर सकती हूँ कंप्लीट, एंड जो मैंने कर रखे हैं उनको कंप्लीट कर लूँ, तो ये ना मेरे को ड्रॉपर में भी बेनिफिट करेगा, एंड अभी भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी मेरे लिए सही रहेगा। तो या दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, तो मैं तुम्हें वो बताती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्ट तो करा था पहले, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ नीट 2027 के लिए पढ़ाई करूँ, उसके लिए सीरियसली प्रेप करूँ, एंड तो मेरे को एकदम अच्छे से टाइम मिल जाएगा पूरा अच्छे से करने का। नहीं, री नीट तो देना ही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे। तो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, देखो वैसे भी एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, दीज आर द चैप्टर्स ऑफ फिज़िक्स। तो देखो फिज़िक्स में ये चैप्टर्स मुझे वैसे भी वन शॉट से करने थे, चाहे मैं ड्रॉप के लिए पढूँ या फिर री नीट के लिए पढूँ। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिज़िक्स के, ये भी मुझे वन शॉट से करने थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये एमआर सर के वन शॉट देख लूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, बस इतना कर लूँ। और अगर टाइम मिलता है तो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगी, शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लूँगी, जो कि मेरे को पता है कैसे बनाना है, ठीक है। एंड फिर ये चैप्टर्स देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बहुत बार पढ़ा था, बहुत बार नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था डिटेल में सलीम सर से। मुझे ये चैप्टर्स आता है, मैं क्वेश्चंस भी कर ले रही थी, बट मैंने अच्छे से बाद में रिवीजन नहीं करा और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा करनी थी, बट मैंने वही नहीं करा। तो इस वजह से ये चैप्टर मेरा ऐसा हो गया कि मुझे नहीं आता है, मेरे को ऐसा लगने लगा। बट ये चैप्टर मुझे आता है। एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे इनका एक बार ही वन शॉट लेकर इनका सिर्फ वो करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद ये चैप्टर्स मेरे दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतने चैप्टर्स फिज़िक्स में करूँगी, इतना तो हो जाएगा, आई थिंक मैं कर लूँ तो हो जाएगा, क्योंकि आराम से अगर मैं 8-10 घंटे पढ़ रही हूँ डेली तो मैं कर लूँगी, ठीक है। बाकी ये केमिस्ट्री में मैंने ये सारे चैप्टर्स लिखे हैं, मोल्स वाला मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं काफ़ी, और देखती हूँ मैं इसके और भी ज़्यादा वीवाईक्यूज या क्वेश्चंस लगा लूँगी, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर तो मेरा डन है। एंड रेडॉक्स रिएक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है। यार प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आ रही है, एंड मैं क्या करूँ, मैं किस टाइम पे शूट करूँ मुझे नहीं पता। एंड देखो ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स मैंने सोचा था कि मैं ये वन शॉट से करूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स मुझे आते हैं, जैसे कि सोल्यूशन हो गया एंड केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, ये दोनों चैप्टर मैं वन शॉट से करके इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने काफ़ी बार कर रखे हैं, 12th में भी करा, फिर करा था, बट यही है कि मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं करा। तो मैं इतना कर लूँ तो ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड अगर मैं इतना भी करके जाऊँ तो मैं कर तो लूँ, मतलब जितना मैंने लिखा है उतना कर लूँ तो री नीट के लिए इनफ है, वैसे भी मेरे लिए तो इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अपना सिलेबस एकदम से सिर्फ मैराथन लेके वन शॉट वाली से नहीं कंप्लीट कर सकती। जैसे कि अगर कोई बोले कि आयनिक इक्विलिब्रियम कर लो, भाई वो चैप्टर मैंने सिर्फ एक बार ही छुआ था, उसके बाद मैंने ना तो उसके क्वेश्चंस करे ना ही कुछ करा। सिर्फ वन शॉट से उसको फास्ट वे में देख के मैं चैप्टर वो कंप्लीट करके नहीं जा सकती, ऑब्वियसली फिर मेरे को वापस से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो उस चैप्टर को तो मैं सुधांशु सर से ही पढ़ूंगी जब बैच होगा स्टार्ट उनका, या फिर ये रीनीट के बाद पढ़ूंगी वो चैप्टर्स। बाकी ये चैप्टर्स मेरे को रीनीट से पहले कंप्लीट करने हैं एट एनी कॉस्ट। और ये वाले बायोलॉजी के लिए, देखो बायोलॉजी तो पूरी कंप्लीट करी थी, बस कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं करे थे, तो वो चैप्टर्स मैं वापस से फिर नहीं कर रही हूँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ, उनको मैं बाद में करूँगी। अभी कोई पॉइंट नहीं बनता है, अभी तो सिर्फ जो आता था उसी को करना है मुझे। तो बायोलॉजी में ये सारी यूनिट्स मैंने लिख रखी हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रही हूँ, इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वाला मेरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो रखा था, बॉडी फ्लूइड्स वाला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ट्रस्ट में मैंने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो मैंने फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड वाला भी मेरा हो रखा है, बस एक बार रिवीजन करके उसके क्वेश्चंस लगाने, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाऊंगी, पीवाईक्यूज तो मैंने करे हुए थे, ठीक है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी भी मैंने करा था, बट थोड़ा सा मेरे को इशू होता है तो मेरे को इसको फिर से करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अभी तो मैं वन शॉट ही लूँगी, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन वाले में वन शॉट ले रही हूँ विपिन सर के बॉटनी के लिए। एंड जैसे कि जूलॉजी का कोई भी चैप्टर मेरे को पढ़ना है, जैसे कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसको मैं जो एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सी पहुँचा मैम के जो लेक्चर्स अवेलेबल है मैं उनसे कर रही हूँ, ठीक है। एंड ये दोनों चैप्टर्स, ये दोनों मेरे कंप्लीट है, बहुत अच्छे से कंप्लीट है, इनके मैंने 300+ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं इन दोनों चैप्टर्स के। 200 क्वेश्चन तो मैंने इसी में करें, इसमें मैंने कम करें, 100 कुछ क्वेश्चंस करें, इसके मैं पीवाईक्यूज और लगा लूँगी।
या फिर PYQs तो मैंने कर लिए हैं ऑलमोस्ट सारे, सिर्फ रॉन्ग वाले रिवाइज़ करने हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लगा लूँगी, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इस वाले के लगा लूँगी, ठीक है। बाकी ये अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद प्लांट फिजियोलॉजी करूँगी, उसके बाद मैं जेनेटिक्स करूँगी, उसके बाद रिप्रोडक्शन करूँगी, एंड ये सब मैं वन शॉट से रिवीजन करके फिर क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो इतना करना है मुझे रीनीट के लिए। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो जैसे कि अगर सही से पढ़ें तो हो जाएगा। और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, लाइक आई किड यू नॉट, मतलब बैठना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से लाइट भी नहीं देते हैं यहाँ, पता नहीं क्या हो रखा है, पता नहीं यहाँ पे या मेरे को तो लगता है यूपी में कई जगह ऐसा हो रखा है कि लाइट ही नहीं आती है, लखनऊ साइड एंड बाकी और भी जगह जगह, जैसे कि आसपास भी बहुत लाइट कटती है। तो यार इस समय और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा जा रहा है, मतलब उसमें दिखा रहा है कि 49 जैसा फ़ील हो रहा है टेम्परेचर। एंड ट्रस्ट मी, इतना टेम्परेचर रहा तो 1 महीने कैसे झेलेंगे। मैं सोच रही थी कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, बट एक लाइब्रेरी जो थी पहले, वो लाइक 2 लाइब्रेरी थी यहाँ पे, वो दूर हैं, 13 to 14 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ता है डिस्टेंस वहाँ पे। तो मेरे को इतना ट्रैवल करना पड़ेगा रोज़ सुबह शाम, तो वो मैं नहीं कर सकती। बट फिर मैंने पता करा एंड यहाँ पे एक लाइब्रेरी न्यू जो है वो ओपन हुई है, तो आई थॉट क्यों ना मैं वहीं जाऊँ। तो फिर मेरे को पापा से पता करना है, उसके बाद मैं वहीं पे लाइक जाया करूँगी डेली। एटलीस्ट मैं अपने 8 आवर्स तो वहाँ स्पेंड कर ही सकती हूँ, ताकि कुछ तो पढ़ाई हो जाए। थोड़ा तो मैं यहाँ पे घर से लाइक घर पे इतनी गर्मी रहती है तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो थोड़ा तो उससे मैं बच जाऊँगी। सो या दिस वॉट माई प्लान अबाउट रीनीट। सो या लाइक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। एंड तुम रीनीट के लिए कितना पढ़ रहे हो, लाइक एग्ज़ाम तो दोगे ही रीनीट का ऑब्वियसली, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय।